कि जो कुछ भी हुआ ना उसकी जिम्मेदार आप है। आप ना मैं आपके प्लानिंग वेनिंग के चक्कर में आता, ना आखिरी वक्त अपनी माँ को छोड़ के जाता। कम से कम आखिरी वक्त तो उसके साथ रहना चाहिए था मुझे। गोपी, ऐसे क्यों बैठी हो? परेशान और खोई खोई सी लग रही हो। कुछ नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। देख, छिपा मत गोपी। तेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि जरूर कुछ बात है। शू था यू बोलने? माँ जी, मामी जी, मुझे लगता है हम जो कुछ भी जग्गी जी के साथ कर रहे हैं सही नहीं है। उर्वशी मासी में जग्गी जी की जान बसती है और इस वक्त मासी की तबीयत भी ठीक नहीं है और हम जग्गी जी को उनसे दूर रख रहे हैं, जो कि सही नहीं है, और वो भी सिर्फ हमारे स्वार्थ के कारण। उसने कुछ कहा तुमसे? हाँ माँ जी, जग्गी जी काफी नाराज थे और उन्होंने कहा कि अगर उर्वशी मासी को कुछ हो गया तो वो हमें कभी नहीं माफ करेंगे, और अब जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रहे हैं। उसने जरूर गुस्से में कहा होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके मन में ऐसी कोई बात होगी। हाँ गोपी, वैसे भी वो कुछ सोच समझ के तो बोलता नहीं है ना, थोड़ा बेटा गैप है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, आप मुझे भेजा क्या कह रही हैं? आप? नहीं नहीं, वैसे नहीं, मेरा मतलब ओ था। मामी आंटी, ये भेजा गैप का क्या मतलब होता ना, सब समझता हूं मैं। समझी क्या? ओ गोपिका जी, आप इतनी सी बात बोल क्या दी? आ गई चुगली करने अपनी माँ जी के पास। मैं चुगली थोड़ी कर रही ये थी। चुगली नहीं तो और क्या है? चुगली मासी नहीं। मासी देखो, उस दिन जो इसको मैंने बोला उसके लिए मैं बोलता हूँ सॉरी। देखिए इसको भी बोलो, जो बात इसने दिल पे लगाई उसके लिए बोलो इसको सॉरी बोलने के लिए। हाँ बोलो इसको। और तू क्या हंस रही है मामी आंटी? है वैसे ही हम दोनों सेम है, सेम। अगर मैं भेजा गैप हूं तो आप डबल भेजा गैप है। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर पीठ पीछे मेरी कोई चुगली की ना तो देखना तेरी मेरी कट्टी बस। हाँ अरे वाह, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया ना। मुझे तेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा ना, लस्सी, और मैं पानी भी नहीं उबालूंगी तुम। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, इतना तो हम दोनों के बीच में चलता है ना, क्यों मासी? हैं? और वैसे भी कैसे भी करके तुझे मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या बोला? बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा तो बर्दाश्त। ओ मामी आंटी, ओ मामी आंटी, इस उम्र में तेरी कमर लचका गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, समझी क्या? क्या कहा? कमर लटकाई, छोड़ूंगी नहीं। देखा, जग्गी बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि हमारे घर की खोई हुई खुशियों की चाबी उसके पास है। हे कृष्ण भगवान, इसे फिर से हंसना सिखा दीजिए। मॉम, वो आदमी अहम नहीं है एंड वी हैव टू प्रूव दिस एनी हाउ। डोंट वरी मानसी, आई थिंक हॉस्पिटल में जो उर्वशी नाम की पेशेंट है वो जग्गी की माँ है। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, जिस तरह जग्गी उस कमरे में गया है उससे साफ जाहिर होता है कि जग्गी का उस औरत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। तो फिर देर किस बात की भाई? लेट्स गो एंड गेट हिम। एक मिनट पत्थर, हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो उसकी माँ है, राइट?
और बिना किसी सबूत के हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बेबे, हम ये पता कैसे करेंगे? मैनू पता है कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देखती हूँ। जी कहिए। मिस्टर अहम मोदी को हमारे साथ चलना होगा। क्या किया है मैंने? अगर तुम वाकई में अहम मोदी हो, कितना डर क्यों रहे हो? शायद इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनकी असलियत सामने ना आ जाए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेकअप की दुकान और इसका भाई ये तो मेंटल है। और आपको क्या लगता है कि आप किसी के भी घर में घुसोगे, उसे उठाओगे और लेके चले जाओगे साथ में? पहले तो ये बताओ कि मैंने किया क्या है, हा? वरना मैं यही खड़ा हूं, यहां से हिलूंगा नहीं। कर लो जो करना। देखिए, हमारे साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती हम अपने साथ ले जाएंगे आपको। अरे, हम तो इस जग्गी को इन्हीं के पास ले जाने आए थे, लेकिन ये तो खुद यहाँ आ गई है। लगता है अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। हे कृष्ण भगवान, कहीं उर्वशी सच न बता दे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया को ये भी पता चल जाएगा कि जग्गी अहम का सौतेला भाई है। हे कृष्ण भगवान, ऐसा अनर्थ मत होने देना। गोपी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं ठीक तरह से तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाई, तो सोचा कि घर आकर ही थैंक यू कह दूं। तुमने मेरे इलाज पर जो खर्चा किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सदा सुखी रहो। हे अम्बे, बच गए। ये माँ भी ना एक सेकंड के लिए टेंशन दे देती है। आज के जमाने में तो गोपी, जो अपने होते हैं वो भी अपनों के लिए इतना नहीं करते, और मुझ जैसी गैर औरत के लिए तुमने इतना कुछ कर दिया। मुझ जैसी अनजान औरत को जीवन दान दिया है बेटा तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मासी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी अभी आपने मुझे बेटी कहा है और इस तरह से हाथ जोड़कर आप मुझे पराया भी बना रही हैं। मैं कौन होती हूँ किसी को जीवन दान देने वाली? आपकी मदद तो कान्हा जी ने की है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। अस्पताल से निकलते ही मैं पहले सीधे गुरुद्वारे गई थी। आप सबके लिए गुरुद्वारे का प्रसाद लाई हूं। ये लीजिए। अच्छा बेटा, अब चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओए, बंद करो ये नौटंकी। नौटंकी? ओ प्लीज, हम जानते हैं कि आप जग्गी की माँ हैं। सच सच बता दीजिए कि ये आदमी आपका बेटा है। सच सच बता दीजिए कि ये आदमी आपका बेटा है। काश डॉक्टर साहब कि ये बात सच होती,
अरे कौन माँ नहीं चाहेगी कि अहम जैसी औलाद हो उसकी। और आप लोग ये बार बार जग्गी जग्गी क्यों कह रहे हैं? ये तो अहम मोदी है। देखिए, हम इन्हें आप ही के पास लेकर आने वाले थे, क्योंकि इनका कहना है कि ये अहम मोदी नहीं है, आपके बेटे जग्गी हैं। अब सच्चाई क्या है ये आप ही बताइए। इंस्पेक्टर साहब, यही जग्गी है। मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि ये इनके कमरे में गया था। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अहम जी मुझे मिलने आए थे, लेकिन ये तो इन लोगों का बड़कपन है, जो मुझ जैसी लाचार बेसहारा औरत को मिलने आए हमदर्दी की। गोपी और अहम जी के बारे में मैं क्या कहूं? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। ये इसी का बेटा है। काश कि ये बात सच होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं। अहम मोदी मेरा बेटा नहीं है। कहां अहम मोदी और कहां मेरा नालायक बेटा जग्गी। आप लोगों को पता है, मेरा बेटा एक नंबर का आलसी है, आलसी। अगर एक जगह बैठ जाता है तो वहां से उठता नहीं, और एक बार सो जाता है तो उसे कोई उठा नहीं सकता नींद में से। कुंभकर्ण है मेरा बेटा, कुंभकर्ण। बस 2 ही काम आते हैं उसको, खाना, सोना। और कहा ये अहम मोदी, जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार चैन के साथ सोता है, और मैं मेरे बेटे की वजह से ना सो पाती हूं, ना चैन से रह पाती हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपसे कहती हूँ कि मेरे जग्गी को 2-4 दिनों के लिए तो अंदर कर ही दीजिए। अंदर रहेगा ना तो दिमाग ठिकाने आएगा उसके। एक बार फिर मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। अब चलती हूँ। बच्चों, मजा आया ना? नॉन। दिस इज ऑल नॉनसेंस। यू आर नॉनसेंस। हद होती है मानसी जी, आप हर बार बिना सबूत के हमें यहाँ बुला लेते हैं और फिर हमारी बेइज्जती होती है इधर। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अगली बार अगर आपने हमें बिना सबूत परेशान किया तो मैं आप तीनों को अंदर कर दूंगा, समझे? चलिए। आप यहाँ मिलने के लिए राजी होगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपको कैसे पता चला मानसी और उसकी माँ ये सब कुछ करने वाली है। ये बात तो हमें भी नहीं पता थी। दरअसल बेटा, प्रमीला जो है ना, मेरे घर भेस बदल कर आई थी। कितने होगा जग्गी का कारण? सत श्री अकाल। मेरा मतलब है नमस्ते। नमस्ते। अरे बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस वक्त, बाद में आने देना। नहीं। मैं जनसंख्या गिनती विभाग से आई हूँ। वो क्या है ना, शहर और देश की जनसंख्या गिनने का अभियान चल रहा है, उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं?
देश की आबादी बढ़ाने में मेरा ज्यादा हाथ नहीं है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आप हाथ बटाएं चाहे ना बटाएं, हमें तो खाना पूर्ति करनी पड़ेगी, है ना? तो मेरी ड्यूटी है कि आपसे सब पूछना जो पूछिए, पर आपको भी इसी वक्त आना था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। सुनिए तो, वो जो जनमत में औरतें गिनती करती है ना लोगों की कि किसके परिवार में कितने लोग हैं, वो तो मुझसे पूछने लगी कि आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? मैं और मेरा बेटा यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो आप लोगों की जन्म की तारीख और आपका जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए। अरे बाप रे, आप तो इतने सारे सवाल पूछ रही हैं। अभी अभी तो मैं अस्पताल से वापस आई हूँ। आपके इतने सारे सवालों का जवाब दूंगी ना तो मुझे लगता है मुझे अस्पताल फिर से एडमिट होना पड़ेगा। अब ठीक है, अब कोई सवाल नहीं पूछूंगी। पानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। एक सबूत हाथ लग जाए ना कि ये जग्गी की माँ है तो बात बन जाए। ये लीजिए पानी। थैंक यू। बस 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 बस। बहुत प्यारी तस्वीर है। ये कौन है आपके साथ तस्वीर में? अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। अब तस्वीर भी होगी तो बेटे के साथ ही होगी ना, पड़ोसी के बेटे के साथ थोड़ी होगी। अच्छा, मतलब जग्गी इसी का बेटा है। पहले तो मुझे भी नहीं पता चला कि वो प्रमीला है। ये लीजिए। अरे ये बुढ़िया कहाँ चली गई? चाय बिस्किट भी नहीं ली। बेचारी सारा दिन धूप में भटकती होगी, भूख प्यास तो लगी होगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मानसी पुत्र, अरे ये जो उर्वशी है ना, यही जग्गी की माँ है। इस बार सबूत के साथ मिला है सब कुछ। इससे पहले कि वो लोग आकर मेरे घर में तमाशा करते, मैं तुम्हारे पास आ गई। ये आपने बहुत अच्छा किया। आज वाकई में आपने बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है हमें। इसका एहसान मैं। एहसान कैसा बेटा? एहसान तो उल्टा तुमने मुझ पर किया है, मेरी जान बचाकर। और फिर बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी सदा खुश रहो। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं यहाँ गरबा खेलने तो नहीं आया हूँ, सोने आया हूँ। पर आप क्यों यहाँ सोने आए हैं? जाइए ना, अपने बेडरूम में जाके सो जाइए। मैं यहीं पर सोऊंगा। हाँ, ओके। जहाँ तू सोएगी मेरे लिए वही मेरा कमरा है। चाहे वो जमीन हो, बिस्तर हो या फिर बाहर का हॉल हो, तू जहाँ सोएगी मैं भी वहीं सोऊंगा।